ओम शांति। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। कभी भी दुख आता है तो एक परम पिता परमात्मा को बुलाया जाता है। परम पिता आओ, हमें पावन बनाओ, हमें इस दुख की दुनिया से छुड़ाओ। कौन है वो परम पिता? जिसकी सच्ची पहचान ना होने के कारण इधर उधर ही भटक रहे थे अभी तक। अभी बाबा आए हैं हमें पतित से पावन बनाने के लिए, सुख की दुनिया में ले जाने के लिए। बाबा कहते अभी बस बलिहार जाना है मुझ पे, एक बाबा पर ही बलिहार जाना है। क्योंकि हम कहते थे ना, एक तुम ही हो और तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। एक बाबा ही तो है ना, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अभी तक पुकार रहे थे। तो अभी बाबा कहते इस छीछी चोले को छोड़ना है और आगे सतयुग में जाना है, उसकी तैयारी करनी है। बाबा पूरी विधि सिखाते हैं और वर्षा तो एक दादे से ही मिलता है ना, बच्चों को वर्षा तो दादा से ही मिलता है ना। तो बाबा कहते पूरा वर्षा लो, पूरा पुरुषार्थ करेंगे तभी तो पूरा वर्षा लेंगे ना। तो बाबा ने आज पूरी विधि सिखाई है। आज की मुरली है 26 फरवरी 2026 की। बाबा कहते मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। प्रश्न है, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? उत्तर है, ये हमारा छीछी चोला है, इसे छोड़ वापस घर जाना है। ये स्मृति सदा रहे, बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद न रहे। ये है बेहद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। जो आत्मा अभी तक तमो प्रधान बनी पड़ी है, तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान बन जाए। ओम शांति मीठे बाबा। बाबा कहते बाप बच्चों को रोज बहुत सहज बातें समझाते हैं। ये है ईश्वरीय पाठशाला। बरोबर गीता में भी कहते हैं भगवानुवाच, भगवान बाप सबका एक है। सब भगवान नहीं हो सकते, हाँ सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप के। बाबा कहते सब भगवान नहीं हो सकते, सब बच्चे हो सकते एक ही बाप के। क्योंकि हम सभी बच्चे हैं ना एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा के। तो बाबा कहते सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप के। ये जरूर बुद्धि में आना चाहिए कि बाप स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा जरूर मिला होगा। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, परंतु शिव जयंती कैसे होती है ये तो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप आते हैं कल्प के संगम युग पर, बच्चों को फिर से पतित से पावन बनाने अर्थात वर्षा देने। इस समय सबको रावण का शाप है, इसलिए सब दुखी हैं। अभी कल युगी पुरानी दुनिया है। ये हमेशा याद रखो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। जो भी अपने को ब्रह्म कुमार कुमारी समझते हैं, उनको जरूर ये समझना चाहिए कि कल्प कल्प दादे से मना ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। इतने ढेर बच्चे और कोई के हो नहीं सकते। वह है सबका बाप। ब्रह्मा भी बच्चा है। सब बच्चों को वर्षा दादे से मिलता है ना। उनका वर्षा है सतयुग की राजधानी। ये बेहद का बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग की रजाई होनी चाहिए ना। तो हमारे पास स्वर्ग की रजाई होनी चाहिए ना, परंतु ये भूल गए हैं हमको स्वर्ग की बादशाही थी। ये सब बातें भूल गए हैं। परंतु निराकार बाप कैसे देंगे? जरूर ब्रह्मा द्वारा देंगे। भारत में इनका राज्य था। अभी कल्प का संगम है, संगम पर ब्रह्मा है तब तो बीके कहलाते हैं। संगम पर माना ब्रह्मा बाबा है, उन्होंने अडॉप्ट किया है तभी तो हम बीके कहलाते हैं ना। अंधश्रद्धा की कोई बात हो नहीं सकती। अडॉप्शन है। हम ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं।
ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। हमको शिव बाबा से फिर से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। पहले भी मिली थी, जिसको 5000 वर्ष हुए हैं। हम देवी देवता धर्म के थे। पिछाड़ी तक वृद्धि होती रहती है। जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है ना। वे जानते हैं क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था। अब वृद्धि हो रही है। पहले पहले सतो प्रधान, फिर रजो तमो में आना है। पहले पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो। अभी तमो प्रधानता आ गई है ना। तुम सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए हो। तमो प्रधान सृष्टि से फिर सतो प्रधान जरूर होती है। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मुख्य धर्म है 4। तुम्हारा धर्म आधा कल्प चलता है। यहाँ भी तुम उस धर्म के हो, लेकिन विकारी होने के कारण तुम अपने को देवी देवता नहीं कहलाते हो। तुम थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु वाम मार्ग में जाने के कारण तुम पतित बने हो, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हो। अब तुम ब्राह्मण बने हो। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर हो तुम ब्राह्मण। ऊंचे से ऊंचे तो शिव बाबा है ना, फिर बाबा कहते तुम सब ब्राह्मण हो। तुम ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा वर्ण है। ब्रह्मा के बच्चे बने हो ना, परंतु वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब बाप को जान गई है। अभी बाबा को पहचान लिया है ना, बाबा को जान गई है। बाप कहते हैं कि मेरे द्वारा, मेरे को जानने से सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे। बाबा कहते जब मेरे द्वारा मेरे को जानोगे तो सारी सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत की नॉलेज आप समझ लोगे। वह ज्ञान मेरे को ही है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर हूँ। बाबा कह रहे हैं मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर हूँ। 21 जन्म तुम पवित्र बनते हो, फिर विषय सागर में पड़ जाते हो। अभी ज्ञान का सागर बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। कोई गंगा का पानी पावन नहीं बना सकता। स्नान करने जाते हैं, परंतु वे पानी कोई पतित पावन नहीं है। ये नदियां तो सतयुग में भी हैं, तो कलयुग में भी हैं। पानी का फर्क नहीं रहता। कहते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक राम, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा आकर ज्ञान समझाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। सतयुग त्रेता में भक्ति शास्त्र आदि कुछ होते नहीं हैं। तुम बाप से वर्षा लेते हो सदा सुख का। ऐसे नहीं, वहां तुमको गंगा स्नान करना है, वह कोई यात्रा करनी है। तुम्हारी ये रूहानी यात्रा है जो कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। बाबा क्लियर कर रहे हैं तुम्हें कोई यात्रा नहीं करनी, कोई गंगा स्नान नहीं करना, क्योंकि गंगा कोई पतित पावनी नहीं है। तुम्हारी तो ये रूहानी यात्रा है जो कोई मनुष्य नहीं सिखला सके। बाप है सब आत्माओं का बाप। जिस्मानी बाप तो अनेक है, रूहानी बाप एक है। ये पक्का पक्का याद कर लो। बाबा भी पूछते हैं तुमको कितने बाप हैं? तुम मूंझ जाते हैं कि ये क्या पूछते हैं। तो बाप तो सबका एक होता है ना, 2-3 बाप कैसे होंगे? जब मूंझ जाते हैं तो कहते बाप तो सबका एक ही है, 2-3 बाप कैसे होंगे? बाप समझाते हैं उस परमात्मा बाप को याद करते हो ना दुख में। दुख में हमेशा कहते हो हे परम पिता परमात्मा हमको दुख से छुड़ाओ। तो 2 बाप हुए ना, एक जिस्मानी बाप, दूसरा रूहानी बाप, जिसकी महिमा गाते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। गाते आए ना, तो दूसरे बाप कौन से हैं? रूहानी बाप है। दूसरा एक रूहानी बाप है, दूसरा है आपका जिस्मानी बाप। लौकिक माँ बाप से सुख घनेरे नहीं मिलते हैं।
जब दुख होता है तो उस बाप का सिमरन करते हैं, माना पारलौकिक बाप का ही सिमरन करते हैं। ये बाप ही ऐसा प्रश्न पूछते हैं, दूसरा तो कोई पूछ ना सके। भक्ति मार्ग में तुम गाते हो, बाबा आप आएंगे तो हम आपके सिवा और कोई की भी नहीं सुनेंगे। और तो सब दुख देते हैं, आप ही सुख देने वाले हो। तो बाप आकर याद दिलाते हैं कि तुम क्या कहते थे। तुम जानते हो, तुम ही ब्रह्म कुमार कुमारी कहलाते हो। मनुष्य की ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये भी नहीं समझते कि बीके क्या है, मम्मा बाबा कौन है। ये कोई साधु संत नहीं है। साधु सन्यासी को गुरु कहेंगे, माता पिता नहीं कहेंगे। बाबा क्लियर कर रहे हैं उस पॉइंट को। सभी कहते हैं ये साधु सन्यासी है, तो बाबा कहते हैं साधु सन्यासी को कभी गुरु नहीं कहेंगे, माता पिता नहीं कहेंगे। ये बाप तो आकर दैवी धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। जहाँ ये लक्ष्मी नारायण राजा रानी राज्य करते थे, पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बनते हैं। जो पूज्य थे वे फिर 84 जन्म लेते हैं। पहले बेहद के बाप का 21 जन्म का सुख का वर्षा मिलता है। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। ये तुम्हारा गायन है ना। तुम कुमारियां हो, गृहस्थी नहीं हो। भल बड़े हैं लेकिन मरजीवा बन सब बाप के बच्चे बच्चियां बने हो। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं और वृद्धि को पाते रहेंगे। फिर ये सब देवता बनेंगे। ये शिव बाबा का यज्ञ है। इसको कहा जाता है राजस्व यज्ञ, स्वराज्य पाने का यज्ञ। आत्माओं को बाप से स्वर्ग के राज्य का वर्षा मिलता है। ये राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ में क्या करना है? शरीर सहित जो कुछ है वह बलिहार करना है अथवा स्वाहा करना है। इस यज्ञ से तो तुम फिर राज्य पाएंगे। बाबा कहते इस यज्ञ से ही तो तुम फिर राज्य पाएंगे ना। बाप याद दिलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि हे बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे। अब तुम अपने को सब ब्रह्म कुमार कुमारियां तो समझते हो ना। भल रहो अपने गृहस्थ व्यवहार में, परंतु पावन रहना होगा, कमल पुष्प समान। अपने को आत्मा समझो। हम बाबा के बच्चे हैं, तुम आत्माएं हो आशिक। बाबा कहते तुम आत्माएं हो आशिक। बाप कहते हैं मैं हूँ एक माशूक। तुम मुझ माशूक को पुकारते रहते हो ना। तुम आधा कल्प के आशिक हो। जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है वह निराकार है। आत्मा भी निराकार है जो इस शरीर द्वारा पाठ बजाती है। बाबा कहते आत्मा भी निराकार है लेकिन वो इस शरीर के द्वारा पाठ बजाती है। भक्ति मार्ग में भी तुमको पाठ बजाना है ना। भक्ति है ही रात, अंधियारे में मनुष्य ठोकरें खाते हैं। द्वापर से लेकर तुमने ठोकरें खाई है ना। इस समय महा दुखी हो गए हो। अब पुरानी दुनिया का अंत है। ये पैसा आदि सब मिट्टी में मिल जाना है। भल कोई करोड़पति है, राजा है, बच्चे पैदा होंगे तो समझेंगे ये धन हमारे बच्चों के लिए है, हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे। बाप कहते हैं कुछ भी खाएंगे नहीं। ये दुनिया तो खत्म होने वाली है, बाकी थोड़ा समय है। विघ्न बहुत पड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, पिछाड़ी में ऐसे लड़ेंगे जो खून की दंदियां बहेंगी। तुम्हारी तो कोई सी लड़ाई नहीं है। तुम योग बल में रहते हो ना। तुम याद में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे भी तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा और झट भाग जाएंगे। तुम शिव बाबा को याद करेंगे और वो भाग जाएंगे। बाबा कहते अगर कोई परिस्थिति ऐसी आएगी तो आप अगर शिव बाबा को याद करेंगे तो वो भाग जाएंगे, आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। बाबा अपने बच्चों से आज वायदा कर रही हैं, तो इसलिए हर पल एक बाबा की याद में रहना है। जो पक्के बच्चे हैं पुरुषार्थ में रहते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाप समझाते हैं कि हथ काट दे
दिल यार्डे, बच्चों को, घर को भी संभालना है, सबको संभालना है। काम करते भी ध्यान कहाँ पे? एक बाबा के साथ जुटा रहे, बुद्धि एक बाबा के साथ जुटी रहे। परंतु तुम आत्माएं बाप को याद करो तो पापों का बोझा भी उतर जाएगा। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर तुम सब ये शरीर छोड़ेंगे, बाबा सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाएंगे। बाकी सारी दुनिया को सजाएं खानी है। भारत में बाकी थोड़े जाकर रहेंगे, उसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। यहाँ तो बहुत वृद्धि होगी। प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर आदि द्वारा कितने सुनते हैं, वे प्रजा बनती जाती है। राजा तो एक होता है, बाकी होती है प्रजा। वजीर भी प्रजा की लाइन में आ जाता है ना। ढेर प्रजा होती है, एक राजा की लाखों के अंदाज में प्रजा होती है। तो राजा रानी को मेहनत करनी पड़े ना। बाबा कहते तो राजा रानी को मेहनत करनी पड़े ना। बाप कहते सब कुछ करते निरंतर मुझे याद करो। जैसे आशिक माशूक होते हैं, उन्हों का जिस्मानी लव रहता है। तुम बच्चे इस समय आशिक हो, तुम्हारा माशूक आया हुआ है, तुमको पढ़ा रहा है। पढ़ते पढ़ते तुम देवता बन जाएंगे। याद से विकर्म विनाश होंगे और तुम सदैव निरोगी भी बनेंगे। फिर 84 के चक्र को भी याद रखना है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म। हम देवी देवता धर्म वालों ने पूरे 84 का चक्र लगाया है। आगे चलकर तुम बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारे सेंटेंस हजारों की अंदाज में हो जाएंगे। गली गली में समझाते रहेंगे कि सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। अब चलो घर वापिस। तब तो छीछी चोला है ना। ये है बेहद का वैराग्य। सन्यासी तो सिर्फ हद का घर बार छोड़ देते हैं, वह है हठ योगी। ये राजयोग सिखला नहीं सकते। जो घर बार छोड़ते हैं वो हठ योगी हैं, वो ये राजयोग नहीं सिखला सकते। कहते हैं ये भक्ति भी अनादि है। बाप कहते हैं ये भक्ति तो द्वापर से शुरू होती है। 84 पौड़ियां उतरी, अब तुम तमो प्रधान बने हो। तुम सो देवी देवता थे। क्रिश्चियन कहेंगे हम सो क्रिश्चियन थे। तुम जानते हो हम सतयुग में थे। बाप ने देवी देवता धर्म स्थापन किया। ये जो लक्ष्मी नारायण थे वे अब ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में एक राजा रानी थे, एक भाषा थी। ये भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। तुम हो अब आदि सनातन देवी देवता धर्म के। तुम ही 84 जन्म लेते हो। वह जो कहते आत्मा निर्लेप है व ईश्वर सर्वव्यापी है, ये रॉन्ग है। बाबा कहते आत्मा सर्वव्यापी है, आत्मा निर्लेप है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ये कहना रॉन्ग है। सब में आत्मा है। फिर कैसे कहते हो हमारे में परमात्मा है? फिर तो सब फादर्स हो गए ना। अगर सब में परमात्मा है, बाबा कहते फिर तो सभी फादर्स हो गए। तो कौन वर्षा किसको देगा? ऐसे कितने तमो प्रधान बन गए हैं। आगे जो सुनते थे वे मान लेते थे। अब बाप आकर सत्य सुनाते हैं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। अमर कथा भी ये है। बाकी सूक्ष्म वतन में कथा आदि है नहीं। बाकी सूक्ष्म वतन में कथा आदि कुछ नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग का सैपलिंग है। तुम अमर कथा सुन रहे हो अमर बनने के लिए। वहां तुम खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। यहाँ तो कोई मरता है तो रोते पीटते हैं। वहां बीमारी आदि होती नहीं। सदैव एवर हेल्दी रहते हैं। आयु भी बड़ी होती है। वहां पतितपना होता नहीं। अब ये पक्का कर लेना है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया है। अब बाबा हमको लेने आए हैं। पावन बनने की युक्तियां भी तुमको बताते हैं। सिर्फ मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। एक ही बात बाबा रिपीट करते हैं ना बार बार, फिर भी हम भूल जाते हैं। बाबा कहते सिर्फ मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। सतयुग में 16 कला संपूर्ण,
फिर कला कम होती जाती है। अब तुम्हारे में कोई कला नहीं रही है। बाप ही दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाते हैं, इसलिए लिबरेटर कहा जाता है बाबा को। सबको अपने साथ ले जाते हैं ना। तुम्हारे गुरु तुमको साथ थोड़ी ले जाते हैं। वो गुरु चला जाता है तो चेला गद्दी पर बैठता है। फिर चेलों में बहुत गड़बड़ हो जाती है, आपस में गद्दी के लिए लड़ पड़ते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। तुम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खाएंगे और पद भ्रष्ट होगा। यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है, इसलिए सजाएं खाते नहीं जाना है। बाबा की याद में बाबा के साथ जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, राजधानी स्थापन हो रही है आप बच्चों के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाएं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस पुरुषार्थ में रहना है। स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वे बलिहार जाना है। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। वरदान है, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता के धारण करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। ये नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा। सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कि कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे, लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वह भी बदल जाएगा। बाबा कहते हैं, आप अगर आगे आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाएंगे तो आप चुप रहो, सहन कर लेंगे, तो फिर वो खुद ही बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो, हर बात पे खुद ही दिल शिकस्त नहीं बनना है आपने। इसलिए आपने सिर्फ चुप रहना है और सहन शक्ति जो बाबा ने हमें शक्तियां दी हैं उसको धारण करे रहना है, तो वो खुद ही सामने वाला बदल जाएगा। स्लोगन है, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। इस संगम युग पर बाबा कहते सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाप दादा चाहते हैं कि बच्चों की पहले साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में एकता हो, फिर एक बल, एक भरोसा, एक मत हो, तब सेवा में सफलता मिलेगी। जैसे नारियल तोड़कर रिबन काटकर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो और फिर सर्व में संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल फोड़ो। माना सबसे पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। ये पानी धरने में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। एक बल एक भरोसे पे रहेंगे ना, तो बाबा कहते फिर देखो कितनी सफलता होती है। सदा प्रसन्नता में रहो, संतुष्टता में रहो, सर्व की संतुष्टता के गुण गाओ और खुद में संतुष्टता भरो। बाबा कहते हैं ना, सहन शक्ति अपने आप में भरनी है। शक्तियों को जो बाबा ने हमें अष्ट शक्तियां दी हैं उनको अपने में इमर्ज रखना है।
याद रखना है हमारा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। एक बाबा पर बलिहार जाएंगे और बाबा की याद में सभी कार्य करेंगे, शक्तियों को धारण करते, स्वमान में रहते, आगे सबको रिगार्ड देते कार्य करेंगे तो हर जगह हमारी विजय हुई ही पड़ी है। इसलिए बाबा की याद में रहना है, हर पल अपने को आत्मा समझकर एक बाबा की याद में रहना है। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।